हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का 10 चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं जो है एस ब्लॉक के तत्व। याद रखेंगे आज का ये वीडियो इस चैप्टर का हम शुरुआत कर रहे हैं। अब पूरी तरीके से बेसिक से हम इन पर इंट्रोडक्शन करेंगे। आपको पता है कि कोई भी हम क्लासेस लाते हैं, जैसे कोई भी चैप्टर का पहली जो क्लास होती है वो पूरी तरीके से बेसिक होता है। तो आज के इस वीडियो में हम इस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं इसी पर हम बेसिक डिस्कस करने वाले हैं। पूरी तरीके से डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं आपसे विश्वास दिलाता हूं बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा कि क्या होते हैं एस ब्लॉक के तत्व। चलिए जी, हम क्या पढ़ रहे हैं? एस ब्लॉक के तत्व, चैप्टर 10 हम पढ़ रहे हैं, क्लास 11th केमिस्ट्री। सबसे पहली बात हमारे हेडिंग यही आता है कि एस ब्लॉक के तत्व कहते किसे हैं, ये क्या होते हैं जी एस ब्लॉक के तत्व। तो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा यहाँ पे कि हमारी जो आवर्त सारणी होती है, आपने शायद इस तरीके से देखा हो, तो मैं आपको बता दूं। हमारी जो आवर्त सारणी अगर मैं बनाऊं यहाँ पे, ऐसे ही मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में ऐसे ही बना दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसका कोई फिक्स में आपको ऐसे ही नहीं बना दे रहा हूँ, ठीक है ना। ओहो, ये क्या हो जा रहा है, कलर चेंजिंग भैया। चलिए जी, कोई नहीं, कलर से ध्यान नहीं देना है। तो देखिए यहाँ पे 2 वर्ग होते हैं, 3 4 5 6 इस तरीके से ये होते हैं, मतलब ठीक है ना। इसमें भी 3 4 5 होते हैं, फिर से नीचे होते हैं इस तरीके से, मतलब ये सब होते हैं जी। मैं आपको बता दूं तो सिंपल सी बात है ना, यहाँ पे इस तरीके से ये आप फिर से 7 भागों में इस तरीके से बांट देंगे आप, ठीक है। इस तरीके से रहते हैं, कुछ इस तरीके का आवर्त सारणी होता है। बस ऐसे ही मैंने आपको केवल थोड़ा सा हमने आपको डेमो दे दिया। तो यहाँ पे देखिए, ये टोटल जो वर्गों की या ग्रुप की जो संख्या होती है ना, मैं आपको बता दूं ग्रुप की जो संख्या होती है वो 1 2 इसी तरीके से ये टोटल कहाँ तक 18 तक संख्या होती है। मतलब इस तरीके से जो होती हैं, जिसे हम आवर्त कहते हैं, वर्ग कहते हैं, या समूह कहते हैं, या ग्रुप कहते हैं, उसकी संख्या टोटल 18 होती है। तो जो आवर्त सारणी में जो समूह, मतलब जो क्या है, जो वर्ग एक और दूसरा, आवर्त सारणी में वर्ग फर्स्ट और वर्ग सेकेंड के जो तत्व होते हैं, मतलब ये टोटल तत्व, इसमें जो तत्व होंगे ये टोटल तत्व ही क्या कहलाएंगे, एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि आवर्त सारणी के बाएं भाग में, ये बताइए आवर्त सारणी है तो ये बायां भाग है कि नहीं, ये दायां भाग है। तो कह रहा है कि आवर्त सारणी के बाएं भाग में वर्ग संख्या 1 व 2 के तत्व, ये वर्ग संख्या है, पहला 1 है, ये दूसरा है। तो वर्ग संख्या 1 और 2 के तत्व के जितने भी तत्व होंगे वो एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। तो बताइए, आपको थोड़ा सा फिगर से समझ में आया ना कि आवर्त सारणी के बाएं भाग में वर्ग संख्या 1 व 2 तक के तत्वों को एस ब्लॉक तत्व कहलाता है या कहते हैं, ठीक है। इतनी समझ गए। फिर से कह रहा है क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन, मतलब जो वर्ग 1 और 2 के जो सभी तत्व हैं, इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो बाहरी कक्षा के एस उपकोष में प्रवेश करते हैं। एस उपकोष में प्रवेश करते हैं, इसलिए एस ब्लॉक का तत्व हम कहते हैं, ठीक है ना। ये बात आप समझ गए कि ये पहले वर्ग के और दूसरे वर्ग के जितने भी तत्व होंगे ना, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, उनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा वो एस उपकोष में प्रवेश करेगा। किसमें? एस उपकोष में। इसीलिए हम इसे एस ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं, ठीक है ना। अब कैसे प्रवेश करेगा उस पर हम डिस्कस करेंगे, टेंशन नहीं लेना है आपको, ठीक है ना। अभी हम ऊपर अभी डिस्कस कर रहे हैं, अभी अंदर भी हम जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरा कह रहा है कि एस ब्लॉक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो एस ब्लॉक तत्व हैं ये दोनों पहले और दूसरे वर्ग के जितने भी तत्व होंगे, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 से मतलब 1 से 2 तक होता है, मतलब NS1 से लेकर 2 तक होते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। इतनी बात समझ गए। फिर से यहाँ पे अब हमें क्या कह रहा है
कि एस ब्लॉक में दो समूह या आवर्त या वर्ग होते हैं। मतलब एस जो ब्लॉक होता है इसमें दो समूह होते हैं या वर्ग होते हैं या आवर्त होते हैं। जैसे एक आप देखेंगे तो एक ये वाला समूह है, एक ये वाला वर्ग है कि नहीं, एक ये आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, एक ये भी आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें क्या होते हैं, दो समूह होते हैं, दो ग्रुप होते हैं, एक ये वाला एक ये वाला, ठीक है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, एक को कहते हैं प्राथमिक समूह या प्राथमिक कहें या प्रथम वर्ग कहें, प्रथम वर्ग सही रहेगा। एक को हम कहते हैं प्रथम वर्ग या प्रथम समूह और एक को हम क्या कहते हैं, द्वितीयक समूह कहते हैं या द्वितीयक वर्ग कहें या समूह कहें। तो इतनी बात आप समझ गए कि जो एस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं इसमें दो समूह होते हैं, दो ग्रुप होते हैं, एक प्रथम ग्रुप एक द्वितीय ग्रुप। इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है ना। ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकेंड हमारा ग्रुप है, ठीक है जी, ठीक है। अब याद रखेंगे जो प्रथम जो हमारा होता है, यहाँ पे मैं बता दूं आपको, प्रथम जो हमारा वर्ग है इसे हम क्षारीय धातुएं कहते हैं। क्या हम कहते हैं जी, इसे क्षार धातुएं कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख दे रहा हूं, क्षार धातु, ठीक है ना। इसे प्रथम वर्ग को हम क्या कहते हैं, क्षार धातु कहते हैं, और जो द्वितीय वर्ग है इसे हम क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, क्षारीय मृदा क्षारीय मृदा धातु। तो एक और बात आप याद रखेंगे, जो प्रथम वाला जो हमारा समूह होता है या आवर्त होता है इसे हम क्षार धातु के नाम से भी जानते हैं, और जो द्वितीय वर्ग है, सेकेंड जो ग्रुप है, इसे हम क्षारीय मृदा धातु के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है ना। इतना आप याद रखेंगे। अब जो प्राथमिक समूह होते हैं इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं, तो जैसे हीलियम आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, लिथियम आ जाएगा, ठीक है ना, पोटेशियम आ जाएगा, ठीक है। ये याद रखेंगे, मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। सोडियम आ जाएगा, पोटेशियम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा Kb और एक आ जाएगा CS और अंत में हमारा आ जाएगा Fr, फ्रेंसियम। ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ Fr। देखिए ये हमारे तत्वों के नाम है जो आप याद रखेंगे प्रथम वर्ग या समूह में पाए जाएंगे। इसको हम क्या कहते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, पोटेशियम का 19 होता है, और Kb जो है रुबिडियम इसका 37 होता है, ठीक है ना। और इसका जो CS है इसका होता है 55 होता है, 55। और इसका जो हमारा फ्रेंसियम है इसका 87 होता है। ये सब आप याद रख सकते हैं, याद रखना अनिवार्य रहता है, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या है हमारा, इसका नाम मैं लिख दूं यहाँ पे, ये है हाइड्रोजन, ये क्या है, लिथियम। अब जब हम एस ब्लॉक पे थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं तो पूरा अच्छे से कर ले, लिथियम, ये क्या है, सोडियम, ये क्या है, पोटेशियम, ठीक है ना। ये क्या है, रुबिडियम, क्या है, रुबिडियम, ठीक है ना। आज ये जो है सीजियम है, इसको याद रखेंगे, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं सीजियम, ठीक है ना। ये एस जो CS है वो सीजियन है, और ये क्या है, फ्रेंसियम, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं फ्रेंसियम, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। जो प्रथम वर्ग होता है या समूह होता है, इसको अगर मैं बनाऊं तो मैं अब यहाँ पे ऐसे ना फिगर बनाकर
मैं यहाँ पे ऐसे आपको समझाना चाहूँ तो देखिए, दो यहाँ पे ग्रुप होते हैं या समूह होते हैं। मैं अगर आपको अच्छे से समझा दूँ तो ये दो ग्रुप का मैं केवल यहाँ पे फिगर आपको बनाकर दिखा रहा हूँ। ठीक है जी, दो ग्रुप का अगर हम इसका अच्छे से फिगर बना दें, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। तो ये देखिए फर्स्ट हमारा ग्रुप है, ये हमारा फर्स्ट ग्रुप है, और ये क्या है, सेकेंड हमारा ग्रुप है। फर्स्ट ग्रुप में क्या आता है, हाइड्रोजन आएगा, फिर से हमारा लिथियम आएगा, फिर से हमारा सोडियम आएगा, पोटेशियम आएगा, फिर से रुबिडियम जो हमारा Kb आ जाएगा, सीजियम आ जाएगा Sb, और Fr आ जाएगा फ्रेंसियम। तो ये प्रथम वर्ग के क्या है, हमारे समूह के तत्व हैं, ठीक है ना। अब हमारा दूसरा जो सेकेंड है, इसके हमारे जो तत्व हैं, बेरिलियम आ जाएगा, फिर से हमारा आता है मैग्नीशियम हो जाएंगे, फिर से हमारे आते हैं कैल्शियम हो जाएगा, फिर से Sr स्ट्रोंशियम हो जाएगा, Be हो जाएगा, फिर से हमारा रुबिडियम हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, रेडियम। तो ये सभी आप तत्वों को याद रखेंगे, ठीक है ना, ये सभी आप तत्वों को याद रखेंगे। तो प्रथम वर्ग के आपको समझ में आ गया होगा कि ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकेंड ग्रुप है, प्रथम वर्ग ये द्वितीय वर्ग। प्रथम वर्ग में ये सभी तत्व हैं, द्वितीय वर्ग में ये सभी तत्व हैं, ठीक है ना। द्वितीय वर्ग के तत्वों का नाम क्या है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ठीक है ना, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, और रेडियम है, जो एक का है रेडियम है। तो मैं आशा करता हूं इतनी बात बेसिक आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। चलिए जी, तो ये आप नाम यहाँ पे अगर चाहें तो द्वितीय जो वर्ग है इसमें आप लिख सकते हैं कि Ba क्या है, Be है, ये क्या है, बेरिलियम है, ठीक है। इसका 4 क्या है, हमारा परमाणु क्रमांक है। इसके बाद मैग्नीशियम जो Mg12 होता है, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12, मैग्नीशियम लिख सकते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से आप इसका एक जो हम कह सकते हैं लाइन वाइज लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने क्या जाना अभी तक कि इस ब्लॉक के तत्व किसे हम कहते हैं, तो वर्ग आवर्त सारणी में वर्ग संख्या 1 और 2 तक के जो तत्व होते हैं इसे हम इस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। क्यों कहते हैं, तो क्योंकि इन सभी तत्वों का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो इस उपकोष में प्रवेश करता है, इसलिए कहते हैं, ठीक है ना। और इसका जो इस ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो NS1 से 2 होता है, ठीक है ना। और हमने क्या जाना, ये अभी हम बताएंगे ये सब क्या होते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसके बाद फिर से हमने जाना कि जो इस ब्लॉक के तत्व होते हैं इसमें 2 वर्ग होते हैं, 2 समूह होते हैं। एक दिख रहे हैं फर्स्ट, एक है सेकेंड। फर्स्ट में आपको तत्व दिखाई दे रहा है, सेकेंड में आपको तत्व दिखाई दे रहे हैं। तो पहले आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे जी। अभी तो हमने स्टार्ट किया है, अभी बहुत कुछ जानना है हमें, ठीक है ना। चलिए अब देखिए फिर से हम आते हैं। अब देखिए यहाँ पे अब हम सबसे पहली बात तो अब हम जानेंगे कि प्रथम वर्ग या क्षारीय धातु या क्षार धातुएं या क्षारीय धातुएं, मतलब सिंपल है मैं कहे ना। तो देखिए अब हम ये जो प्रथम वर्ग है, ठीक है ना, प्रथम वर्ग को क्षार धातुओं के नाम से भी जानते हैं। तो अब हम सबसे पहले इन पर हम डिस्कस कर लेते हैं ये क्या होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए वही बात हम यहाँ पे कर रहे हैं कि प्रथम वर्ग क्षार धातुओं पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या जाना कि देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आवर्त सारणी में वर्ग 1 में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, स्कैंडियम और फ्रेंसियम के तत्व उपस्थित होते हैं, ठीक है ना। मतलब वर्ग संख्या 1 में ये सभी तत्व उपस्थित होते हैं। तो हम देख लेते हैं जी, वर्ग संख्या 1 है ना, तो देखिए हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, Kb है, Sc है, Cs है, Fr है। तो ये सभी तत्व देखिए वर्ग संख्या 1 में है ना।
तो वही बात तो यहाँ पे कहा गया है कि आवर्त सारणी में वर्ग संख्या 1 में ये सभी तत्व उपस्थित होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया कि हाइड्रोजन को छोड़कर शेष सभी तत्वों को, यहाँ पे जो हाइड्रोजन ये आपको दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन को छोड़कर शेष ये जो सभी तत्व हैं, सभी तत्वों को क्षारीय धातु कहते हैं। मतलब हाइड्रोजन को छोड़कर शेष सभी तत्वों को हम क्षारीय धातु कहेंगे। परंतु क्यों हम ऐसा कहेंगे? क्योंकि इसका हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षारक होता है। मतलब ये जो सभी बन रहे हैं ना, इसका हाइड्रोक्साइड जो होता है वो प्रबल क्षार होता है, पर जो हाइड्रोजन का हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार नहीं होता है। ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें सोडियम का, तो सोडियम का हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा? NaOH हो जाएगा। ठीक है, तो NaOH क्या है? एक प्रबल क्षार है। ठीक है ना, प्रबल क्षार है कि नहीं, तो इसलिए क्षार धातु भी कहेंगे। जैसे कि पोटेशियम के साथ अगर देख लें तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, तो ये क्या है? एक प्रबल क्षार है। ठीक है ना, क्या है? एक प्रबल क्षार है। तो वही बात कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन के अलावा ये सभी जो तत्व होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? क्षार धातुएं कहते हैं, क्योंकि इनका हाइड्रोक्साइड जो होता है वो प्रबल, मतलब बहुत ही मजबूत होता है, प्रबल क्षार होते हैं। देख रहे हैं ये सभी प्रबल क्षार हैं। अदर और भी ETC हो सकते हैं बहुत सारे। ठीक है ना। उसके बाद कहा गया कि जो फ्रेंसियम होता है, ये जो आपको अंत में दिखाई दे रहा है फ्रेंसियम, ये एक क्या होता है? रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है। रेडियो एक्टिव पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं ना जिसके हम गुणों का पता नहीं लगा सकते हैं कि उसकी प्रॉपर्टीज कैसी है। ठीक है ना, तो उसी को रेडियो एक्टिव हम पदार्थ कहते हैं। तो जो फ्रेंसियम है वो एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है, फ्रेंसियम। ठीक है, तो इतनी बात बेसिक आप इंट्रोडक्शन में याद रखेंगे प्रथम वर्ग या क्षारीय धातु या क्षार धातुओं के लिए। ठीक है ना, मतलब फर्स्ट ग्रुप के लिए इतनी बात आप समझ गए हैं कि इन सभी जो तत्व हैं ये प्रथम वर्ग में ये सभी तत्व होते हैं, और हाइड्रोजन को छोड़कर इन सभी तत्वों को हम क्षार धातुएं कहते हैं, क्योंकि इनका सभी का हाइड्रोक्साइड जो होता है वो प्रबल क्षार होते हैं। ठीक है ना। और जो ये फ्रेंसियम होता है वो एक रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं जिसके हम गुणों का अध्ययन नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना, इतना बेसिक है। उसके बाद अब आता है उपलब्धता। अब हमें इतना सब पता है, तो उपलब्धता क्या है? तो देखिए इसकी उपलब्धता ये है कि अधिक क्रियाशील होने के कारण संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। देखिए ये जो तत्व है ना, ये सभी अधिक क्रियाशील हैं। अधिक क्रियाशील होने के कारण ये सभी एक साथ पाए जाते हैं। एक साथ का मतलब संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। मतलब ये जब भी पाए जाएंगे ना, तो एक साथ ही पाए जाएंगे। ठीक है, इतनी बात याद रखेंगे। अधिक क्रियाशील होंगे तो इसलिए ये किसी से भी क्रिया कर लेंगे, तो इसलिए ये एक साथ ही पाए जाते हैं। तो वही कहा जा रहा है, अधिक क्रियाशील होने के कारण ये संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। उसके बाद एक और हमने पॉइंट्स लिखा है कि सोडियम व पोटेशियम, ये जो सोडियम आपको दिखाई दे रहा है, पोटेशियम दिखाई दे रहा है, ये सबसे अधिक मात्रा में पृथ्वी पर पाए जाते हैं। मतलब सोडियम और पोटेशियम जो है ना, वो सबसे अधिक मात्रा में पृथ्वी पर पाए जाते हैं। बट एक बात याद रखेंगे, ये हम पूरे तत्वों में नहीं कह रहे हैं, केवल हम इसमें कह रहे हैं। ये आपके जो 7 आपको तत्व दिखाई दे रहे हैं, इसमें सबसे अधिक पृथ्वी पर कौन पाए जाते हैं? तो वो है सोडियम और पोटेशियम। ठीक है ना, सभी आवर्त सारणी में 118 तत्व हैं, तो उनका हम नहीं कह रहे हैं। ठीक है ना, केवल इन 7 में सबसे अधिक सोडियम और पोटेशियम पाए जाते हैं। मतलब ये हम जो बता रहे हैं ये केवल क्षारीय धातुओं के लिए हम बता रहे हैं, क्षारीय धातुओं में। मतलब जो क्षारीय धातु हैं उनमें सबसे अधिक सोडियम और पोटेशियम पृथ्वी पर पाई जाती हैं। इतनी बेसिक आप याद रखेंगे ना। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है, अब देख लीजिए। अब हम जानेंगे सोडियम का खनिज, आता है पोटेशियम का खनिज। देखिए जो चीज़ अधिक मात्रा में, सोडियम और पोटेशियम हमारी पृथ्वी पर अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, जो अधिक मात्रा में पाई जाएंगी ना, तो उनका खनिज भी होता है। ठीक है ना, जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती हैं तो उसकी हम मात्रा को खनिज भी तो कहते हैं ना। तो देखिए उसका खनिज बनता है। जैसे सोडियम का खनिज कौन कौन से बनते हैं समझिए। एक होता है, सबसे पहले सोडियम का एक खनिज बनता है समुद्री नमक। जो समुद्री नमक होता है उसका भी एक क्या बनता है? खनिज बनता है, जिसे हम NaCl के नाम से जानते हैं।
सोडियम क्लोराइड के नाम से, तो ये हो गया। फिर से एक नाम होता है चिली साल्ट पीटल, तो चिली साल्ट पीटल होता है, इसका भी एक लवण होता है, देखिएगा NaNO3, तो यहाँ पे सोडियम आया कि नहीं, तो ये भी एक लवण हो गया। बोरेक्स एक होता है, तो बोरेक्स के लिए भी आप याद रखेंगे कि इसका एक ये होता है, आप याद रखेंगे लवण, जिसमें आप देखेंगे तो Na2B4O7 × 10H2O, तो देखिए यहाँ पे सोडियम आया है ना, तो ये सोडियम का क्या है, एक खनिज है। अगला आता है ग्लोवर लवण, तो जो ग्लोवर लवण होता है इसमें भी अगर आप देखें तो ये आपका एक क्या आपको दिखाई दे रहा है, एक लवण दिखाई दे रहा है, जिसमें Na2SO4 × 10H2O, यहाँ पे सोडियम है ना, तो ये भी एक सोडियम का ही खनिज है। तो सोडियम के ये खनिजों को आप याद रखेंगे। अगला आता है पोटेशियम के खनिज, तो पोटेशियम के भी 4 खनिज हैं। यहाँ पे कौन है, पहला है कार्नेलाइट, कार्नेलाइट है, जिसका सूत्र क्या होता है कार्नेलाइट का, यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, आप याद रखेंगे KCl × MgCl2 × 6H2O। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ये पोटेशियम भी दिखाई दे रहा है, अब मैग्नीशियम भी दिखाई दे रहा है, तो देखिए ये पोटेशियम का भी, पोटेशियम जो है ना, पोटेशियम का भी खनिज है, अब मैग्नीशियम दिखाई दे रहा है, तो ये मैग्नीशियम का भी क्या है, खनिज है, ठीक है ना। अगला आता है सिल्वलाइट, सिल्वाइट जो होता है ये भी एक खनिज है, जैसे KCl, ठीक है ना। अगला आता है भारतीय सॉल्ट पीटल, जो भारतीय सॉल्ट पीटल भी एक होता है, जिसे KNO3 कहते हैं। अगला आता है स्कोनाइट, स्कोनाइट जो होता है ये भी आप याद रखेंगे, ये भी एक खनिज होता है पोटेशियम का, जैसे K2SO4 × MgSO4 × 6H2O, तो यहाँ पे ये पोटेशियम का भी खनिज हो गया और मैग्नीशियम का भी खनिज हो गया। तो ये आप इसका नाम याद रखेंगे। तो ये अभी हमने टोटल डिस्कस किया हुआ है, इतना आप समझ गए। तो थोड़ा सा मैं आपको ऊपर एक बात एक्सप्लेन यहाँ पे करना चाहूँगा कि अभी तक सब कुछ तो हमने जान लिया, फिर एक चीज़ अभी नहीं जाना हमने, क्या कि जो इस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, इस ब्लॉक तत्वों का जो हमने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 से 2 होता है, तो इसका मतलब आपने समझा, इसका मतलब सिंपल सा ये होता है, S1 और 2 का मतलब ये होता है कि देखिए ये जो है ना, ये पहले वर्ग में, तो जो पहले वर्ग में पाए जाएंगे उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 1s1 हो जाएगा। 1 से 2 हम कह रहे हैं ना, तो ये इन सभी में जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा वो NS1 होगा, और ये जो होगा ये वाले सभी तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन NS2 होगा, ठीक है ना। जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल से दिखाता हूँ, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम है, मैं चारों को करके अभी आपको दिखा दे रहा हूँ। हाइड्रोजन का 1 होता है, लिथियम का 3 होता है, सोडियम का 11 होता है, पोटेशियम का 19 होता है। मैं कह रहा हूँ कि इनका जो आएगा ना अंतिम इलेक्ट्रॉन जो आएगा, देखिए NS में भरेगा, NS1 ही आएगा, इन सभी का S1 ही आएगा ऊपर। जैसे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो NS1 हो जाएगा। देखिए NS1 होने का मतलब क्या है, NS1 होने का मतलब पहला कक्षा में पहला इलेक्ट्रॉन है, तो NS1 हो गया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है ना, NS1 NS2 मतलब जो 1s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, ये सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक क्रमांक होता है। अब बाउ का नियम ब्रदर सर लिख कर सर्च कर लीजिएगा, वीडियो मिल जाएगा, उसमें हमने सिखाया है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 1s2 और फिर से 2s1 हो जाएगा। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे भी फिर से इसमें हम देखें तो 1s2 2s2 से 2p6 और फिर से 3s1, ठीक है। इसका भी देखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 2 2 4 6 10 तो 12 3s2 3p6 3p6 4s1, ठीक है ना। 10
10 9 19, ठीक है। आप देख सकते हैं इसका 19 परमाणु क्रमांक है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो 2 2 4 4 इलेक्ट्रॉन, 6 10 इलेक्ट्रॉन, 10 2 12 12 6 18, एक 19 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसमें 11 है तो 2, फिर से 2 4 4 6 10, 10 1 11 इलेक्ट्रॉन, तो 11 इलेक्ट्रॉन। इसमें 3 है तो 2 1 3, इसमें 1 है तो 1। इन सभी का अगर देखें तो सभी का देखेंगे आप तो S1 ही आया होगा। इसमें भी देखे थे S1, इसमें भी S1, अंत में S1 आ रहा है ना। तो यही तो कहा गया है कि S ब्लॉक तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन NS1 होता है, तो NS1 से 2 होता है। तो ये पहले वर्ग का हम सभी तत्व यहाँ पे लिए हैं तो NS आ रहा है। द्वितीय वर्ग के लेंगे ना तो NS2 आएगा, ठीक है ना। द्वितीय वर्ग का जब हम लेंगे तो NS2 आएगा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। तो देखिए अब इससे नहीं कहना है n की जगह पर कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे 1 हुआ है, 2 हुआ है, 3 हुआ है, 4 हुआ है, तो नंबर कोई भी हो सकता है। मोस्टली हमें देखना है कि S में सभी भर रहे हैं ना, देखिए P में नहीं भरे, अंत में तो S में ही भर रहे हैं। अब 1 1 हो रहा है। अब जैसे मान लेते हैं यहाँ पे Be है या मैग्नीशियम है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसका भी समझा दूं। Be है या मैग्नीशियम, सबसे अच्छा एग्जाम्पल Be है, एक मैग्नीशियम है। तो Be का 4, मैग्नीशियम का क्या होता है 12 होता है। तो इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 1s2 और फिर से 2s2 हो जाएगा। मैग्नीशियम का करें तो 1s2 2s2 2p6 और 3s2 हो जाएगा। देखिए 12 है तो 2 2 4 4 और 6 10 10 2 12 हो गया। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अंतिम में देखते हैं तो देखिए S2 आ रहा है ना, S2, तो द्वितीय वर्ग के जितने भी होंगे वो उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अंत में दिख रहा है ना, 2 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, इसमें 1 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो मैं आशा करता हूँ बात आप समझ गए होंगे। इसलिए S ब्लॉक में तो दोनों वर्ग आते हैं ना, इसलिए NS1 इंटू 1 से लेकर, मतलब 1 से लेकर 2 तक रखा गया है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही हम क्लासेस में रहने देते हैं, फिर से अगले क्लासेस आएंगे, उन पर अलग अलग जो टॉपिक हैं उन पर हम डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक के बहुत सारे अभी टॉपिक हैं इस चैप्टर के, अभी तो ये शुरुआत है, अभी बहुत कुछ हमें पढ़ना है। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।